प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति ने मंगलवार को पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की और क्षेत्र में स्थायी शांति, सुरक्षा और स्थिति सुनिश्चित करने के लिए संवाद, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान के महत्व में जोर दिया। दोनों नेताओं की मुलाकात पूर्व फ्रांस के G7 समिट में हुआ था। एक्स पर पोस्ट में मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति के साथ अपनी मुलाकात को बहुत अच्छा बताया और कहा कि उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों और भारत यूएई की व्यापार रणनीति साझेदारी को और अधिक सक्रिय करने की तरीके पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा, यूएई के राष्ट्रपति के साथ मेरी बहुत अच्छी मुलाकात हुई। हमें विभिन्न क्षेत्रों में भारत यूएई के संबंधों और हमारी व्यापार रणनीति साझेदारी को और अधिक मजबूत करने के तरीके पर चर्चा की। मोदी ने यूएई में रहने वाले भारतीय समुदाय के प्रति यूएई सरकार और उसके राष्ट्रपति द्वारा दिखाई गई देखभाल और चिंता के लिए आभार भी व्यक्त किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर पोस्ट में बताया है कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार रणनीति साझेदारी को मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की और पश्चिम एशिया क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा और स्थिति पर विचार कर आदान प्रदान किया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि बैठक के दौरान मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्रों में अस्थायी शांति और सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए संवाद, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को सम्मान महत्व का जोर दिया। दोनों पक्षों ने होर्मुज से निर्बाध, सुरक्षित और बिना किसी बाधा के आवागमन, व्यापार और वाणिज्य जारी रखने के लिए भी आह्वान किया। यह बैठक डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक घोषणा करने के 2 दिन बाद हुई कि अमेरिका और ईरान ने अपने 107 दिनों के युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौता को अंतिम रूप दे दिया है, जिसने वैश्विक ऊर्जा संकट को जन्म दिया था। इस संघर्ष के दौरान ईरान को होर्मुज जलसंधि को प्रभावी रूप से बंद कर दिया, जो वैश्विक तेल आपूर्ति को 5वें हिस्से के परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक संकरा जलमार्ग था। बयान में कहा गया है कि 2026 में दोनों नेताओं के बीच तीसरी बैठक थी, जो मजबूत और जीवंत भारत यूएई व्यापार रणनीति साझेदारी को दर्शाती है। बातचीत के दौरान मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति को इस साल के अंत में भारत द्वारा आयोजित किए जाने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।